आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की जो लेटेस्ट ख़बर है वो आ रही है अमेरिका की, जो ओवल हाउस यानी वाइट हाउस से ख़बर आ रही है। वहां पर ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के नए मेयर बनने जा रहे हैं, जो जीत भी चुके हैं, उनकी मुलाकात हुई है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। दोनों को काफ़ी मुखर माना जाता है और दोनों की आपस में नहीं बनती है। जब ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क एज इलेक्टेड मेयर बन गए, अब वो कुर्सी पर बैठने वाले हैं, उससे पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक वार्निंग दे दी थी कि अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर अगर बना तो उसके लिए जो भी हम न्यूयॉर्क को फंड जारी करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फंड जारी होता है उसको हम रोक देंगे। इस तरह की भी अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ने लगी थी। आपस में दोनों एक दूसरे को मतलब ये कि पॉइंट्स कर रहे थे, ऑब्जेक्शनल पॉइंट्स उठा रहे थे आपस में एक दूसरे के ऊपर। कुछ इजराइल के बारे में भी उठा रहे थे कि अगर ज़ोहरान ममदानी अगर एज अ मेयर वो बन गए तो वो अगर नेतन्याहू की सरजमी पर अगर आया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इस तरह के भी बहुत सारे कमेंट्स सामने आए थे और इसी वजह से आज ज़ोहरान ममदानी की और डोनाल्ड ट्रंप की एक मुलाकात हुई है ओवल हाउस के अंदर, यानी वाइट हाउस के अंदर। क्या है पूरा मामला, क्या इसमें दोनों पार्टियों की तरफ से कहा गया है, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यानी खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानते हैं पूरा मामला क्या है ज़ोहरान ममदानी की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। देखिए, ज़ोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है, ऐसे ऑफिशियल मीटिंग हुई है वाइट हाउस के अंदर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के नव निर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी की शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पहली ऐतिहासिक मुलाकात हुई। मतलब यह है कि जुमे के दिन ये ऐतिहासिक मुलाकात हुई। बहुत हिस्टोरिकल मुलाकात मानी जा रही है इसको, और इसमें बहुत जो पूरे वर्ल्ड की मीडिया है उसने ज़ोर शोर से इसका लाइव टेलीकास्ट कराया है। मिलियंस ऑफ वीडियोस बनी है इसके ऊपर, मिलियंस ऑफ कमेंट्स आए हैं इसके ऊपर कि अब आगे क्या होगा। इससे पहले ज़ोहरान ममदानी और ट्रंप की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, लेकिन अब दोनों ने यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब शो किया है, मीडिया को, दुनिया को दिखाया कि नहीं वो मिलजुल कर अब न्यूयॉर्क के लोगों के लिए यानी अमेरिकन पीपल के लिए काम करेंगे। और इसके लिए ज़ोहरान ममदानी ने, और इसी वजह से ज़ोहरान ममदानी ने जो वहाँ की जो गरीब तबका है न्यूयॉर्क का, जो मतलब ऐसे जिनके घर नहीं है, जो होमलेस लोग हैं या जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स चलाते हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, मोस्टली जो माइग्रेंट्स है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है ज़ोहरान ममदानी को, क्योंकि उन्होंने कहा जो किराया बहुत महंगा है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, उन्होंने कहा है कि वो किराए को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो भी मतलब ये कि फालतू की जो एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पर लगते हैं उसको भी वो ख़त्म कर देंगे। और इसी वजह से ज़ोहरान ममदानी ने अपना, देखिए, एक तो मुसलमान, दूसरा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनके बाप और उनकी माँ दोनों ही इंडियन ओरिजिन के हैं। पैदा तो वो युगांडा में हुए थे, लेकिन जब वो 2 से 3 साल के थे इसके बाद में वो न्यूयॉर्क सिटी आ गए थे और 2019 के आसपास में उनको वहाँ की नेशनलिटी मिली है अमेरिका की। इसके बाद में जो उन्होंने मतलब ये है कि मेहनत करी है लोगों के बीच में जाकर, जैसे एक वकील मेहनत करता है, उनकी राय को सुनता है, उनकी बातों को सुनता है और उनके मसलों को हल कराता है, वही चीज़ ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के लोगों के बीच में जाकर एक आम पब्लिक की तरह, एक आम बंदी की तरह वहाँ पर काम कर। इससे पहले वो रेपर था, म्यूजिक कंसर्ट्स वो करता था और बहुत बड़े बड़े काम उसने किए हैं, लेकिन इसके बाद में जब उसको लगा कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए तो ज़ोहरान ममदानी लोगों के बीच में आया, लोगों की बातों को सुना, उनकी मदद करी और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो आज एज इलेक्टेड मेयर बन चुका है। यानी अभी जो मौजूदा है उनके जो टाइम, कुछ थोड़ा वक्त रह गया है, 1-2 महीने का, लेकिन 2-3 महीने के अंदर ही वो ऐसे कुर्सी पर बैठ जाएंगे न्यूयॉर्क सिटी की। अब बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की और ज़ोहरान ममदानी की आपस में बन नहीं रही है। वजह इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत मुखालिफ यहाँ पर कमेंट्स करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो एज ए नेतन्याहू को सपोर्ट करता है और ज़ोहरान ममदानी जो सपोर्ट करता है वो गज़ा के लोगों को यानी फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो एज ए मुस्लिम भी है और इंसानियत को जानता है। अपनी बहुत सारी वीडियोस में, यूट्यूब का उसका अपना चैनल भी है ज़ोहरान ममदानी के नाम से, जहां पर वो लोगों के बीच में जाकर लोगों की बातों को सुन रहा है। अब ये जो बैठक हुई है दोनों लोगों की, दोनों ही बड़ी पार्टी हैं, एक मेयर बनने वाला है और एक डोनाल्ड ट्रंप, वो तो एज ए प्रेसिडेंट है ही, और इससे पहले वो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी है अमेरिका का। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बात की
और कई ऐसे पल सामने आए जो अब अमेरिका की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत माने जा रहे हैं। यानी अब जिस तरीके से मीडिया यहाँ पर मतलब उसने शो किया है पूरे वर्ल्ड को, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो या अपने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, मीडिया ने यहाँ पर ये दिखाया है कि ज़ोहरान ममदानी और जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्तों में सुधार ला रहे हैं, अपने रिश्तों को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ये चाहते हैं कि न्यूयॉर्क के लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो। न्यूयॉर्क के चाहे वो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करता हो, या इसके अलावा वो जो बंदा है चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो माइग्रेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिकन ही क्यों ना हो, लिहाजा वो हर किसी के बीच में जाकर लोगों के बीच में काम करने का उनको मौका मिलना चाहिए। अब ये जो सोच है दोनों की, एक सोच एक पटरी पर आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पर ये चाहेंगे कि वो अपनी जो मतलब एक उनकी हैसियत है एज ए प्रेसिडेंट की जो हैसियत है, या एक न्यूयॉर्कर की जो उनकी हैसियत है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क से ही बिलोंग करते हैं, वो नेटिव हैं न्यूयॉर्क के, वहीं की उनकी पैदाइश है, तो वो ये चाहेंगे कि अपने शहर की मतलब तरक्की हो, लोगों के बीच में उनको मतलब इज्जत मिले। और इसी चीज़ के लिए जब वो व्हाइट हाउस के अंदर है तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने उनको इतना ज़्यादा इनकरेज करा, इतना ज़्यादा उनके सामने क्वेश्चन पुट अप करे, जिसकी वजह से आज ये कहा जा रहा है कि ज़ोहरान ममदानी अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में शायद आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्तों को यहाँ पर सुधारने की बात अब कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब कहा जा रहा था कि हाँ कह दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रंप का ये बयान भी बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने इंग्लिश में कहा था, प्लीज़ यू कैन से एनीथिंग अबाउट मी, प्लीज और से बिकॉज यू डोंट हैव एनी इशू, यू कैन से एनीथिंग अबाउट मी। उन्होंने इस तरह के भी अल्फाज कहे, और जब ये कहे तो ये भी यहाँ पर जो ये पल था ये वायरल हो गया। पूरी तफसीली जानते हैं इस पल की क्या है, कि क्यों कहा है कि हाँ कह दो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मीडिया के सामने इस तरह के अल्फाजों का क्यों इस्तेमाल करा है ज़ोहरान ममदानी ने। जब एक पत्रकार ने ममदानी से पूछा कि क्या वे अभी भी ट्रंप को फसिस्ट मानते हैं, ज़ोहरान ममदानी से पूछा कि वो अब भी जो ट्रंप है उसको फसिस्ट मानते हैं, तो इससे पहले कि ममदानी कुछ बोलती, इससे पहले ममदानी कुछ सोचते, उन्होंने ट्रंप ने पहले ही बोल दिया, हाँ कह दो ना मैं फसिस्ट ही तो हूँ, हाँ कोई बात नहीं। अब आप उसको समझाओगे कि नहीं, आप उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दोगे, डायरेक्टली नहीं कहोगे, इनडायरेक्टली कुछ कहोगे, इससे अच्छा ये है कि आप इस चीज़ को कह दो कि हाँ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एज ए फसिस्ट है। और इसके अलावा चुनावी मोर्चों की कटुता के बाद ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले ज़ोहरान ममदानी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन जब वहाँ पर गए हैं, ट्रंप के सामने उनकी मुलाकात हुई है, दोनों की आपस में मुलाकात हो, तो कहीं अब कयास ये लगाया जाए कि शायद दोनों जो पार्टी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्तों में सुधार करेंगी और न्यूयॉर्क के लोगों के लिए कुछ काम करेंगी। ट्रंप अब ममदानी को जिहादी नहीं मानते। इससे पहले बहुत सारी स्पीचेस में जो ऑफिशियल रैली वगैरह हुई हैं वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी को एज ए जिहादी भी बोल दिया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। पत्रकार ने पूछा कि आप भी ममदानी को जिहादी मानते हैं, जैसा रिपब्लिकन नेता एलिस स्टेफिन ने कहा था। एक रिपब्लिकन नेता हैं एलिस स्टेफिन, उन्होंने बोल दिया था ममदानी को एक बार किसी रैली में कि ज़ोहरान ममदानी जो है वो ऐसे जिहादी हैं, लिहाजा वो गज़ा के लोगों के लिए काम करें, मुसलमानों के लिए काम करें। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। ज़ोहरान ममदानी जो है एज ए वेलफेयर एज ए सोशल वर्कर है, पब्लिक के लिए काम करता है, चाहे वो कोई सी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो ज्यूइश हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम, हिंदू, कुछ भी धर्म से वो ताल्लुक़ रखने वाला हो। बस मेन चीज़ जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट अमेरिकन वांट इज दैट एनीबडी शुड बी इन आर द कंट्री, दैट पर्सन शुड बी एज रेस्पेक्टेड हु कैन डू एनीथिंग वर्क फॉर द पीपल। सो अमेरिकन पीपल वांट दिस काइंड ऑफ पीपल फॉर द न्यूयॉर्कर। इस तरह के अल्फाज उन्होंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में उन्होंने कहे, इस तरह की स्पीचेस उन्होंने कही, और यहाँ पर भी ज़ोहरान ममदानी के लिए बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करा है। जब दोनों की मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस के अंदर, बहुत एक इनकरेज करा है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और साइड में ज़ोहरान ममदानी है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आंसर कर रहे हैं वैसे ही ज़ोहरान ममदानी क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। दोनों में मतलब ये एक्सचेंज हो रहा है पॉइंट्स का। उन्होंने कहा कि ममदानी उनसे मुलाकात में शांत हैं, समझदार और बेहद तर्कशील लगे। आप ये देखें, इतना इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी हैं डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से कह सकता हूँ कि जो ट्रंप की एज ए बिल्डर डेवलपमेंट के उसमें वो एक्सपर्टीज़ है उनकी, जो मतलब ये जिस सेक्टर में वो काम करते हैं जो ट्रंप है, आप इस लिहाज से देखें उनके
बहुत सारे लोगों से उनका मिलना जुलना होता है, नई नई मेंटलिटी के जो लोग हैं, नई नई सोच के लोगों से उनका मिलना होता है। उन्होंने पहली ही नज़र में जो ज़ोहरान ममदानी उसको भाप लिया कि ज़ोहरान ममदानी जो है किस तरह का आदमी है। लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि नहीं, ज़ोहरान ममदानी एज ए ब्रिलियंट आदमी है, ब्रिलियंट मैन है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर द न्यूयॉर्कर्स आफ्टर बिकमिंग एज ए मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। इस तरह के अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल करा है। ये चुनाव आपको बता दें कि विशेष रूप से इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव के दौरान ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट, पागल और जिहादी कहा था। देखिए कैसे कैसे अल्फाजों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। वहीं ममदानी ने ट्रंप को तानाशाह और फैसिस्ट कहा था, एक डिक्टेटर भी कहा था और फैसिस्ट भी कहा था। मतलब दोनों ही साइड से आपस में एक्सचेंज फायर हुए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं एक दूसरे को, कुछ गलत भी दिए गए हैं, कुछ सही भी दिए गए हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ज़ोहरान ममदानी से हुई है लाइव, तो उसमें बहुत ज़्यादा शंकाएं थी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दूर हो गई हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने यहाँ पर यह बोला है कि ज़ोहरान ममदानी जितना बेहतर करेंगे मैं उतना खुश रहूँगा। ये कहा है, मतलब अगर वो अच्छा रहेंगे तो मैं उनके साथ में अच्छा बर्ताव करूँगा, अगर वो सही तरीके से अपने जो काम है उसको लेकर चलेंगे, न्यूयॉर्क के लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए अगर वहाँ पर वो काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वो ज़ोहरान ममदानी की मदद करेंगे। वे कई कंजर्वेटिव लोगों का चौंका देंगे, उनके कुछ विचार मुझसे मिलते जुलते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे जो कुछ विचार हैं, जो मेरी सोचें हैं, मेरी थिंकिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़ोहरान ममदानी की सोच से मिलती है। पहला ये है कि ममदानी ने बताया कि मीटिंग में उन्होंने कहा कि किराया है, बिजली का बिल है, न्यूयॉर्क में रहने की बढ़ती लागत पर ट्रंप से लंबी बातचीत हुई। इन पॉइंट्स के बारे में ज़ोहरान ममदानी की ट्रंप से बात हुई है। पहला वहाँ पर किराया, दूसरा बिजली के बिल, और तीसरा वहाँ पर जो न्यूयॉर्क में जो मतलब एक रहने सहने की जो एक मतलब ये कि लागत और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एक्सपेंडिचर्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस सब के बारे में ज़ोहरान ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करी है। दोनों ने कहा कि 85 लाख मतलब 85 लाख न्यूयॉर्क वासियों का जीवन सस्ता और आसान बनाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। मतलब अभी देखिए जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पर 85 लाख लोग रहते हैं, उसमें सभी शामिल हैं, उसमें अमेरिकन भी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सारे जितनी एशियन कंट्रीज़ के भी उसमें सब लोग रहते हैं। तो पूरी जो तादाद यहाँ पर बताई जा रही है वो बताई जा रही है 85 लाख। अब ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि वो इन सब की जो आदत है, उनके जो रहन सहन वो उनको आसान बनाना चाहते हैं। और इस पर ट्रंप ने क्या कहा है, देखिए ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है मैं चाहता हूँ ममदानी यहाँ पर कामयाब हो, अच्छा काम करें, मैं भी खुश होऊंगा और जो पार्टी के लोग हैं वो भी उससे खुश होंगे, यानी न्यूयॉर्क के लोग भी खुश होंगे। मैं न्यूयॉर्क से बहुत प्यार करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अगर ममदानी अच्छा करेंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। जब पूछा गया कि क्या ट्रंप ममदानी के दौर में न्यूयॉर्क में रहना चाहेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट, आई वांट टू लिव इन दिस सिटी बिकॉज आई ब्रॉट अप हियर, आई वॉज बॉर्न हियर। उन्होंने कहा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, अबाउट द न्यूयॉर्क सिटी। उनसे मिलने के बाद जो ज़रूर इमिग्रेशन पर लंबी चर्चा, सुरक्षित शहरी आगे बढ़ता है, इस पर बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई है दोनों की। इस मुलाकात में इमिग्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ममदानी चाहते हैं कि न्यूयॉर्क में रह रहे सभी माइग्रेंट्स को सुरक्षा व अधिकार मिले। ट्रंप ने कहा मैं एक सुरक्षित न्यूयॉर्क चाहता हूं, अगर सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये उन्होंने कहा है। इसके बाद में वहां पर व्हाइट हाउस की 3 अहम तस्वीरें भी वहां पर सामने आई, जब ओवल हाउस के अंदर दोनों ही पार्टी के लोग थे। मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी थे और उनके बराबर में ज़ोहरान ममदानी भी थे। तो बहुत सारी इस पे वीडियो सामने आई हैं, फोटो सामने आई, जिसमें देखा गया है कि हाँ बराबर पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है न्यूयॉर्क के लोगों के लिए। ये थी आज की अपडेट ज़ोहरान ममदानी के बिहाफ पर, जो भी मैंने आपको बताई। वीडियो लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ आपसे एक नई और ताज़ा तरीन और बेहद रोचक न्यूज़ के साथ में, अपडेट के साथ में। जय हिंद।